हेलो दोस्तों, अगर आप भी PS5 या PS4 के कंट्रोलर को अपने लैपटॉप या पीसी से वायरलेसली कनेक्ट करना चाहते हैं तो आज की वीडियो में आपको पूरा अच्छे से स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा कि आप किस तरीके से अपने PS4 या 5 के रिमोट को पीसी या लैपटॉप में कनेक्ट कर सकते हैं। एंड ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है दोस्तों। अगर आप अपने लैपटॉप के लिए कोई और ब्रांड का भी कंट्रोलर देखना है आप वो भी देख सकते हैं, पर अगर आपके ऑलरेडी PS4 या 5 के कंट्रोलर हैं या नहीं भी आप लेना चाह रहे हैं अलग से लैपटॉप या पीसी के लिए, आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट बाई रहेगा। PS5 या 4 का कंट्रोल दोनों आप देख सकते हैं। अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा है तो अगेन मैं रेकमेंड करूंगा आप PS5 का कंट्रोल में, वरना PS4 का भी काफी अच्छा एक गेम प्ले एक्सपीरियंस मिलेगा आपको उसका भी रिमोट से पीसी के अंदर। ऐसा कोई इशू नहीं फेस करेंगे आप इसके अंदर भी, कि इन दोनों के अंदर ट्रैक पैड भी मिल जाता है, थोड़ा हैंडी होता है कुछ गेम्स के अंदर। वैसे तो गेम्स के अंदर कम यूज होगा, पर हाँ इन जनरल एक एक्स्ट्रा फीचर अवेलेबल है, तो अगर वो भी यूज कर पाए तो वेल एंड गुड। बाकी दोस्तों बहुत ही सिंपल स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी वीडियो में अभी दिखाने वाला हूँ किस तरीके से आप कोई भी गेम पे कंपैटिबल करके इस रिमोट्स के थ्रू खेल सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप अपना ब्राउजर ओपन करेंगे एंड फिर आप टाइप करेंगे DS4 विंडोज एंड उसके बाद जो सबसे पहला लिंक ऊपर आप देखेंगे आप उस पर क्लिक करेंगे एंड उसके बाद जैसे मैं आपको स्टेप्स दिखा रहा हूँ आप उसको फॉलो करेंगे। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है दोस्तों ये, बस आपने कहीं पे भी वीडियो स्किप नहीं करनी है। फिर टॉप राइट में डाउनलोड पे जैसे आप क्लिक करेंगे फिर अगेन आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे डाउनलोड का ऑप्शन है उसको डाउनलोड पे क्लिक करके एक फाइल डाउनलोड होगी जो DS4 विंडोज का मेन सॉफ्टवेयर है। जैसे मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो मैं आपको इसको इंस्टॉल करके अभी दिखा देता हूँ। तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे उसके बाद सबसे पहले तो आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। जैसे आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो बहुत ही सिंपल स्टेप्स है दोस्तों, आप बस स्किप मत करिएगा वरना आपको समझने में दिक्कत आएगी। पहले तो आप इसको अगेन फोल्डर को क्लिक करके यहीं पे एक्सट्रैक्ट करेंगे एंड उसके बाद DS4 विंडोज पे क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट ऑल का ऑप्शन आएगा। जैसे आप एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे फिर DS4 विंडोज का एक और फोल्डर एक्सट्रैक्ट हुआ मिलेगा आपको। फिर अगेन DS4 विंडोज की आप एप्लीकेशन रन करेंगे, उसको रन करते ही आपको पहले एक और .NET फाइल इंस्टॉल करनी पड़ेगी। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आप उस वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर रखा है तो इंस्टॉल करके मैं आपको इसका दिखा देता हूँ। बहुत ही सिंपल स्टेप्स है दोस्तों, बस आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है वरना आपको एक इशू हो सकता है कहीं ना कहीं रन करने में, रिमोट को कनेक्ट करने में। अगर आप स्किप नहीं करेंगे कोई स्टेप तो आप इजीली कर पाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो इसको सिंपल तरीके से आप सेटअप रन करेंगे, इंस्टॉल करेंगे एंड बहुत ही सिंपल प्रोसेस है दोस्तों। बस इसको आप बस इतना ध्यान रखिएगा कोई भी स्टेप आप मिस ना करें। अगर आप एक भी स्टेप मिस कर देंगे तो दोस्तों चलाने में आपको रिमोट कनेक्ट करने में इशू होगा। तो इसकी बजाय आप फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियो देखें या अगेन रिवाइंड करके देखते नहीं, सच आप एक ही बार देखें एंड ढंग से देखें ताकि आपको कोई चलाने में इसको इशू ना हो। जैसे आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद दोस्तों आपको बस DS4 विंडोज का एक डेस्कटॉप पे सिंपल तरीके से शॉर्टकट क्रिएट कर देना है। और जैसे आप इसका शॉर्टकट क्रिएट करेंगे बहुत माइनर छोटे से स्टेप बाकी रह जाएंगे इंस्टॉल होने के लिए। तो पहले तो आप इसको शॉर्टकट के थ्रू डेस्कटॉप पे सेंड कर दीजिए एंड उसके बाद जैसे आप डेस्कटॉप पे जाएंगे इसको एक और बार जैसे आप रन करेंगे तो कुछ बेसिक फाइल्स इंस्टॉलेशन के लिए रिक्वायरमेंट होगी, वो अभी ये मांगेगा। बहुत सिंपल तरीके से इंस्टॉल हो जाएंगे, इसमें ज़्यादा कुछ अब करने को है नहीं, बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि स्टेप 1 पे इंस्टॉल ड्राइवर्स का ऑप्शन आ रहा है। तो ये पर्टिकुलर इसके रिमोट्स के ड्राइवर हैं जो उसको रन करने के लिए PS4 और 5 के रिमोट्स के लिए मैंडेटरी रहेंगे। आप इसको एक बार इंस्टॉल कर लेंगे, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होंगे, आपको अलग से कुछ नहीं करना है। जैसे ये इंस्टॉल हो जाए उसके बाद बहुत ही सिंपल स्टेप है दोस्तों, ब्लूटूथ से बस आपने अपने लैपटॉप को या पीसी को कनेक्ट करना है एंड इजीली कोई भी गेम आप खेल पाएंगे। वो मैं अभी आपको खेल के दिखाऊंगा अभी। और जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, आप नेक्स्ट करेंगे एंड बस सिंपल तरीके से आप इसको नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर देंगे। जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी फिनिश करके आप क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों एक कम्प्लीटली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। अब मेन आपको ब्लूटूथ से अपने रिमोट को PS5 या PS4 के रिमोट को आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करके सिंपली कोई भी गेम से खेल पाएंगे। अब जैसे हम पेयरिंग मोड अगर इसका PS5 पे जैसे करेंगे तो अगेन PS बटन है, आप शेयर बटन लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे, ब्लिंकिंग स्टार्ट हो जाएगी।
तो यहाँ पे ये डिवाइस आपका डिस्कवरेबल हो जाएगा ब्लूटूथ के अंदर। अब यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ड्यूल सेंस वायरलेस कंट्रोलर आ चुका है। तो इसको क्लिक करने के बाद आप सिंपली अब वो DS4 की विंडोज ऐप खोलेंगे, वहाँ पे स्टार्ट दबा देंगे। जैसे आप यहाँ पे स्टार्ट दबाएंगे, यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे देख सकते हैं आप ड्यूल सेंस डिटेक्ट हो चुका है। एंड सिंपली अब बस आपको गेम ऑन करनी है एंड डायरेक्टली गेम खेलनी है, आपको और कुछ नहीं करना दोस्तों। जी हाँ, ये इतना ही सिंपल है। बाकी मैं अभी आपको लाइव ही खेल के दिखाऊंगा ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ जाए। बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं दोस्तों, बस आपने कहीं स्किप नहीं करना, कुछ मिस नहीं करना। अगर आप कुछ भी मिस करेंगे तो ज़रूर आपको चलाने में या खेलने में दिक्कत आ सकती है। बाकी बहुत ही सिंपल है दोस्तों। थोड़ा आपके लिए फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ एंड आपको गेम प्लेस का दिखा देता हूँ। बाकी वाइब्रेशंस आपको ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक प्रॉपर मिलेगी जैसे PS5 में मिलनी चाहिए, पर वैसे एकदम एग्जैक्टली हैप्टिक फीडबैक तो नहीं मिलेगा, पर हाँ काफ़ी हद तक प्लेएबल वाइब्रेशंस में आप खेल पाएंगे। बट अगर आपके पास ऑलरेडी 5 का रिमोट है तो खैर आपके लिए वेल एंड गुड, कोई इशू नहीं है। एंड अब जैसे देख सकते हैं मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे नॉर्मल उसमें। अब आप जैसे देखेंगे कि नॉर्मल तरीके से इसमें वर्क कर रहा है विदाउट एनी लैग एंड जिटर। एंड आई थिंक ठीक है दोस्तों, अगर 5 और 4 का रिमोट भी अगर आप PC में यूज़ करना चाहें तो लैग फ्री तरीके से इजीली आप यूज़ कर पाएंगे। तो ये काफ़ी प्लस पॉइंट है कि अगर कोई अलग से लेने का सोच रहे हैं तब भी आप ले सकते हैं। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एंड बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं दोस्तों। तो अभी मैं आपको 5 का तो रिमोट ऑलरेडी कनेक्ट करके दिखा ही चुका हूँ। अब 4 के लिए भी सेम वे में आप दोस्तों उसको कनेक्ट करेंगे। 4 का भी मैं आपको अभी करके दिखा दूंगा। बहुत ही सिंपल स्टेप है, सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं आपको। बस पहले इसको डिस्कनेक्ट ढंग से करना है PS5 वाले को। अगर आप तो खैर एक ये 4 या 5 का कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपको उसमें कोई इशू नहीं आएगा। अगर आप अलग से 5 का लेके फिर एक बार 4 का करें तो आप पहले इसको बस ब्लूटूथ डिवाइस से डिस्कनेक्ट कर देंगे। उसका पेयरिंग मोड अगेन PS बटन दबा के रखेंगे, वो मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। PS बटन है, इसका शेयर बटन दबा के रखेंगे तो अगेन ये भी आपका जो है डिस्कवरेबल हो जाता है PS4 का रिमोट भी। तो बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों। अभी जैसे PS4 का रिमोट है, इसका भी मैं PS बटन दबा के रखूँगा एंड शेयर बटन दबा के रखूँगा लॉन्ग प्रेस, तो अगेन ये भी पेयरिंग मोड में चले जाएगा। एंड यहाँ पे आप देख पाएंगे कि स्क्रीन पे वायरलेस कंट्रोलर आ चुका है एंड इसको क्लिक करते हैं अगेन ये भी कनेक्ट हो जाएगा। एंड सेम है दोस्तों, आप इसमें भी कोई भी गेम खेल सकते हैं। ये तो मैंने एक गेम आपको खेल के दिखाई है, पर आप कोई भी गेम ऑलमोस्ट PC में जितने भी आते हैं ये रिमोट्स ऑलमोस्ट सभी में कंपैटिबल रहेंगे इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। विदाउट सॉफ्टवेयर में दिक्कत आ सकती है, बट सॉफ्टवेयर के थ्रू कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप मोबाइल में भी वैसे इस रिमोट से खेल सकते हैं। आप देख सकते हैं आप एकदम नॉर्मल तरीके से चल रहा है। तो ये रिमोट PS4 के जो है, PS5 के जो है वो आप मोबाइल में भी खेल सकते हैं, PC में भी खेल सकते हैं। अगेन ऑब्वियसली कंसोल्स पे तो बनी है, 4 और 5 में तो आपको खेल पाएंगे इसके। बट अगेन काफ़ी लैग फ्री एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, कोई इशू नहीं आएगा सच। एंड आपको एम्पल वाइब्रेशन भी मिल जाएगी खेलने के लिए, जो आपका गेम प्ले एक्सपीरियंस को थोड़ा इमर्सिव बना ही देगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में।